नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जनरल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुगल वंश के 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। दोस्तों, बाबर ने 1519 से 1526 तक भारत में 5 बार आक्रमण किया और 1526 में इसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी को इसने पानीपत के मैदान पर हराया था। और दोस्तों, 1527 में इसने खानवा, 1528 में चंदेल और 1529 में इसने घग्गर का युद्ध विजय किया और अपने राज्य को सुरक्षित किया। और दोस्तों, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी कब्र काबुल में स्थित है। तो यह था बाबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों, मुगलों की राजभाषा जो थी वह थी फारसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बाबर ने भारत पर 1519 से लेकर 1526 के बीच में 5 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया, पंजाब से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने अपनी आत्मकथा की किस पुस्तक में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा की पुस्तक लिखी जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो यह भाषा थी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया, 1527 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम की उपाधि से प्रसिद्ध था? तो वह था बाबर। बाबर को कलंदर नाम की उपाधि मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों, चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन किया हुमायूं ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 15, जप्ता प्रणाली का जन्मदाता कौन है? तो जप्ता प्रणाली का जन्मदाता है शेर शाह सूरी। शेर शाह ने काफ़ी सारी प्रणालियाँ शुरू की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में स्थित है। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किया, यह भी किया शेर शाह सूरी ने। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? तो ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनाई शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी। यह क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई? शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यह कोलकाता से अमृतसर तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया अकबर और हुमायूं के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 21, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत की अकबर ने। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? दीन इलाही धर्म जो था वह स्वीकार करने वाला था बीरबल। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सासाराम बिहार में। कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ताजमहल का निर्माण किस करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मुख्य वास्तुकार ताजमहल का निर्माण करने वाले उस्ताद ईशा खान। उस्ताद ईशा खान। क्वेश्चन नंबर 27, भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद किया दारा शिकोह ने। भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया दारा शिकोह ने। आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आइन अकबरी लिखी गई अबुल फजल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो वह था तानसेन। महान संगीतज्ञ अकबर के दरबार में तानसेन। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम यह मुमताज महल का वास्तविक नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल जो आया था वह आया था जहांगीर के काल में। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो वह लिखी जहांगीर ने। अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? वह कहलाता है बीबी का मकबरा। यह ताजमहल की हूबहू कॉपी है। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो वह हुआ औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। किस मुगल शासक की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वह थे औरंगजेब की सेना में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? महाभारत का फारसी अनुवाद जो हुआ वह हुआ अकबर के काल में। जजिया कर को किस शासक ने हटाया? जजिया कर को अकबर ने हटाया। 39, जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो यह लिया जाता था हिंदू धर्म के लोगों से जजिया कर। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार थे दशवंत जी। दशवंत। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुक मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में जो बंदरगाह था उसे बाबू मक्का जो कहा जाता था वह सूरत को कहा जाता था। राइट आंसर इज सूरत। उत्तर सूरत। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। अकबर ने कटाभरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? कटाभरणवाड़ी की उपाधि यह दी थी तानसेन को। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? यह कहा था जहांगीर ने। इन्हीं के काल में चित्रकला की का स्वर्ण काल कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो दीन पनाह नगर जो था इसकी स्थापना की हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया अकबर ने। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो कराया अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? तो निसार नामक का जो सिक्का था वह चलाया जहांगीर ने। निसार नाम का सिक्का जहांगीर ने चलाया। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो लगाई जहांगीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। क्वेश्चन नंबर 51, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी? यह शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करा दी थी इस्लाम न कबूल करने के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो यह था औरंगजेब। औरंगजेब काफ़ी क्रूर था, उसने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो वह था दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।